हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने महाराणा प्रताप के बारे में बात की थी। हल्दीघाटी युद्ध का महत्व देख लिया था। हल्दीघाटी युद्ध में यह युद्ध एक साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ खिलाफ क्षेत्रीय स्वतंत्रता का संघर्ष था। हल्दीघाटी युद्ध कम संसाधनों के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने युद्ध अकबर का सामना किया था। इस युद्ध से जनता में और जनजातियों में राष्ट्रवादी भावना का संचार हुआ था। इस हल्दीघाटी युद्ध से जन जनता में प्रेरणा शोध का कार्य किया है इस युद्ध ने। तो अगला हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बेटे के बारे में, अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह का शासनकाल कब से कब। अमर सिंह का शासनकाल था 1597 से 1620 तक। अमर सिंह संधि करता है मुगल मेवाड़ संधि। यह हुई थी जहांगीर और अमर सिंह पक्ष के द्वारा। ये आपको बाद में समझ, जब मैं लिख दूंगा ना, तो आपको बाद में समझ आ जाएगी, मैं समझा दूंगा ना। तो अमर सिंह के बारे में बात करेंगे, महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह। तो अगला राजा कौन था? अमर सिंह। अमर सिंह, जो अमर सिंह है 1597 से 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। 1597 से 1620 ईस्वी तक शासन किया था अमर सिंह ने। अमर सिंह, अब अमर सिंह क्या करता है? यह एक संधि करता है, मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मतलब कौन, किसके भी, जो अकबर भी मर जाता है। 1707 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर मर गया था, नहीं 1707 नहीं, अकबर भी इसी टाइम मर गया। अकबर के मरने के बाद उसका बेटा बनता था राजा जहांगीर। तो इन दोनों के मुगल व मुगलों और मेवाड़ के अमर सिंह के बीच, दोनों के बीच एक संधि होती है, मुगल मेवाड़ संधि। तो उस संधि का नाम है मुगल मेवाड़ संधि। तो आपको मैं उतार लीजिए, पर आपको मैं ना बाद में बताऊंगा, लास्ट में पूरा समझाऊंगा। मुगल मेवाड़ संधि, जो मुगल मेवाड़ संधि है, यह हुई थी 5 फरवरी 1615 को। 5 फरवरी 1615 एडी को। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 एडी। देखो, यह हुई थी मेवाड़ से, जो हुई थी जहांगीर। मुगल मुगल कौन था? जहांगीर। जो अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। जहांगीर व अमर सिंह, अमर सिंह पक्ष के द्वारा हुई थी। देखो, जहांगीर अमर सिंह तो नहीं करना चाहता था संधि, लेकिन क्या हुआ, अमर सिंह के बेटा था कर्ण, उसका बेटे का नाम था अमर सिंह, बेटे का नाम कर्ण सिंह। कर्ण सिंह बोल रहे थे, पापा मुगलों में मेवाड़ों में बहुत दिनों से लड़ाई चलती हुई आ रही है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, तो हमें संधि करनी चाहिए। तो कर्ण सिंह के दबाव में आकर अमर सिंह ने क्या की थी? संधि। इस संधि में यह निर्णय किया गया था कि इस संधि में राजा दूसरे के दरबार में नहीं जाएगा, अमर सिंह नहीं जाएगा, इसका बेटा कर्ण सिंह ही जाएगा। तो संधि की शर्तें क्या कहती है, आपको लिखना है। इस संधि की शर्तें, संधि की शर्तें थी, पहली थी मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में हाजिर नहीं होगा। मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में हाजिर नहीं होगा। जागीर ने भी मना कर दी थी संधि करने के लिए। इसके पिता कौन था? इसके पिता का नाम था अकबर। अकबर ने कहा कि मैं बहुत दिनों से मेवाड़ नहीं जीत पाया, तो मुझे दुनिया गाली देती है, शाम को खाना खाता हूँ, तो क्या हुआ, तो मेवाड़ जीत रहा था ना, तो तू तू कर ले। तो अकबर ने कहा कि जहांगीर से कि तू कर ले संधि, इससे आप दोनों के बीच मुझे ताने तो नहीं मारेगी दुनिया कि तूने मेवाड़ को नहीं जीता। तो जहांगीर ने अकबर के दबाव में आकर संधि की थी। तो इसमें मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में हाजिर नहीं होगा। मेवाड़ का राणा को अमर सिंह है ना, जो मुगलों के दरबार, जहांगीर के दरबार में नहीं जाएगा, बल्कि अमर सिंह का बेटा कर्ण सिंह ही दरबार में जाएगा। मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में जाएगा। युवराज कौन था? इसका बेटा था कर्ण सिंह। इसका बेटा बाबा कर्ण सिंह, यही जाएगा दरबार में। लिख लेना आप, दूसरी शर्तें कि मेवाड़ का युवराज युवराज मुगल दरबार में जाएगा। मुगल जहांगीर के दरबार में जाएगा। मुगल दरबार
मुगल दरबार में जाएगा। कौन? कान सिंह ही जाएगा, अमर सिंह नहीं जाएगा। उसके बाद हम मुगल मेवाड़ को, जो मेवाड़ है, जो अमर सिंह है, जो मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिक देगा। तो मतलब संधि करने के लिए आएंगे तो 1000 वो लेगा, 1000 सैनिक कौन ले जाएगा? मेवाड़ वाले। कहाँ? मुगलों के पास। तो ये सहायता देंगे। मेवाड़ मेवाड़ मुगलों को मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार 1000 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। सैनिकों की सहायता देगा। देखो, मेवाड़ है, कोई अमर सिंह, ये कि अमर सिंह देगा इनको 1000 सैनिकों की सहायता। अमर सिंह देगा इसको 1000 सैनिकों की सहायता देगा, घुड़सवार सैनिकों की सहायता दे। तो है ना? तो आप बता लीजिए, ये मतलब शर्तें थी, और भी शर्तें हैं और जगह नहीं है इतनी, अब बता लीजिए। मुगल में सैनिक दोनों के बीच हुई थी, मतलब जहांगीर और अमर सिंह फर्स्ट के बीच। कब हुई थी? 5 फरवरी 1655। तो आपको ये शर्तें थी, अभी और शर्तें भी हैं। आप बता लीजिए इतना, फिर और आगे लिखवाऊंगा मैं ना। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है नहीं है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो अच्छा है, मतलब सही, जो आरपीएससी में भी आने वाला है, मतलब जो मैं आपको जो ये जो तैयारी कर रहा हूँ, ये जो राजस्थान इतिहास है, ये RS IAS में पूछा गए हैं, मतलब RS IAS की कर रहा हूँ मैं आपको तैयारी। तो आपको डेली डेली रिवीजन करना है, और आपको मुझे बताना है कमेंट में कि सर आप अच्छी पढ़ा रहे हो या नहीं, आपको अच्छी लग रही है वीडियो, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो आप उतार लेना है, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना ना, उतार लीजिए आप। तो आप उतार लीजिए सर ना, मैं रजिस्टर देख लेता हूँ। अब इस संधि में मतलब एक बात ये तय हुई थी, मेवाड़ और मुगलों के पास क्या था? चित्तौड़ का किला था मुगलों का। तो इस संधि में बात तय हुई थी कि जो मुगल है, मतलब जहांगीर है, जो अमर सिंह को क्या देगा? चित्तौड़ का किला देगा। जहांगीर ने मना कर दी थी कि तुम चित्तौड़ का किला दोगे ना, तुमको अमर सिंह को चित्तौड़ का किला मिल, लेकिन इस चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण नहीं कराएंगे, और दोबारा इसका निर्माण नहीं करवाएंगे, क्योंकि निर्माण कराएंगे तो मतलब युद्ध की स्थिति मतलब होगी। क्योंकि निर्माण किसका करवाते हैं? युद्ध का निर्माण कराएंगे तो उसमें सेना रुकेगी, तो मतलब मुगल सेना ने मना कर दी कि हम तुमको चित्तौड़ का किला दे देंगे, लेकिन उसका तुम पुनर्निर्माण नहीं कराओगे। किससे की थी? मतलब मेवाड़ की सेना से, मेवाड़ वालों से कह दी थी कि तुम चित्तौड़ का किला तो ले लो, लेकिन उसका पुनर्निर्माण नहीं कराओगे। तो उतार लिया आपने। और मुगलों में और मेवाड़ के लोगों में वैवाहिक विवाह के जो संबंध है वो स्थापित नहीं होंगे। तो विवाह के संबंध कोई रिश्तेदार नहीं होगा, मतलब विवाह के संबंध स्थापित नहीं होंगे। तो आप बता लीजिए ना, तो मैं 3 लिखने हैं ना आपने, 3 पॉइंट। तो चौथा पॉइंट है जो मैं लिखवा रहा हूँ। देखिए, प्रश्न मतलब नहीं कपड़े से। तो चौथा पॉइंट है चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का किला
चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दिया गया। मेवाड़ में कौन था? अमर सिंह को मेवाड़ को वापस दिया गया। चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा। इस संधि के दौरान जो चित्तौड़गढ़ का किला है जो मुगलों के पास है वह मेवाड़ के लोगों को दिया जाएगा। लेकिन मेवाड़ मतलब मेवाड़ का अमर सिंह का, क्योंकि मेवाड़ इसका पुनर्निर्माण नहीं करा सकता, लेकिन मेवाड़ उसका किसका? चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते हैं। पुनर्निर्माण नहीं करवाया जा सकता। पुनर्निर्माण नहीं करवाया जा सकता है। चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाया जा सकता है, यह संधि में तय किया गया था। और वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। 5वां पॉइंट है, दोनों मुगलों में वह मेवाड़ के लोगों में आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे मुगलों में और मेवाड़ दोनों के बीच। अब ये तो होगा संधि की शर्तें। ये मेवाड़ मुगल संधि होती उसकी शर्तें थी। मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी जहांगीर अमर सिंह। इसमें तो संधि की शर्तें थी, ये शर्त माननी पड़ेगी। तो इसके बाद संधि का महत्व आपको लिखना है। संधि का महत्व, जब मुगल मेवाड़ संधि उसका महत्व क्या रहा, तो संधि का महत्व लिखना है। पहला पॉइंट लिखना है महत्व में। आजादी की भावना को देखो, पहले क्या है, सांगा और महाराणा प्रताप अपने मेवाड़ के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, दोनों आपस में संधि होने पर मतलब युद्ध रुक गए। युद्ध रुकने से आजाद मतलब जो आजादी की भावना थी, जो महाराणा प्रताप वो सांगा से चली आ रही थी, वो मतलब उसका पतन हो गया। मतलब अब नहीं रही आजादी की भावना। तो पहला पॉइंट लिखना है आजादी की भावना जो लिखना है। आजादी की भावना जो सांगा तथा प्रताप के समय से राणा सांगा तथा महाराणा प्रताप के समय से चली आ रही थी उसका पतन हो गया। पतन हुआ। पतन मतलब अब नहीं रही वो आजादी की भावना, पतन हुआ मतलब नीचे आ गई। जो आजादी की भावना थी, मतलब सांगा में महाराणा प्रताप चले रहे थे, मतलब आजादी के मेवाड़ के लिए लड़ रहे थे, अब वो पता नहीं, अब तो नीचे आ गए, अब नहीं लड़ेंगे आजादी के भावना। और दूसरा था युद्ध बंद होने से मेवाड़ में शांति व्यवस्था सुनिश्चित हुई। दूसरी कहा ना, मतलब दूसरा पॉइंट है महत्व में, युद्ध बंद होने से युद्ध बंद होने से मेवाड़ में शांति व्यवस्था सुनिश्चित हुई। मतलब अब शांत हो गया मेवाड़ में। पहले युद्ध से लड़ाई झगड़े होते थे, खून खराबा होता था, वो रुक गया था संधि से। शांति व्यवस्था सुनिश्चित हुई। उसके बाद में जिससे कला व संस्कृति का विकास हुआ, क्योंकि अब निर्माण कार्य शुरू हो गए मेवाड़ में, जिससे कला व संस्कृति का
संस्कृति को बढ़ावा मिला था। मतलब कला और संस्कृति से जिसमें नदियों का निर्माण होने लगा, पुस्तकें लिखने लगे, पहले टाइम नहीं था युद्ध में, तो मतलब सारी चीज होने लगे, मतलब कला संस्कृति में जितने भी चीज आते हैं वो सब हो गए, मतलब रीति रिवाज वही होने लगे, पहले युद्ध में कौन ध्यान देता था। और तीसरे दिन मुगलों की तरफ से खुर्रम ने संधि की थी। जो जहांगीर था, जहांगीर के बेटे का नाम था शाहजहां, वो पहले क्या था खुर्रम, तो खुर्रम के बाद में उसे शाहजहां की उपाधि मिल रही थी। तो जहांगीर का बेटा खुर्रम ने यह संधि की थी। मुगलों की तरफ से कौन आया था, खुर्रम, और मेवाड़ की तरफ से कौन आया था, करण सिंह, दोनों आए थे। तो तीसरा था, मुगलों की तरफ से खुर्रम ने संधि की थी। मुगलों की तरफ से मुगलों की तरफ से मुगलों की तरफ से खुर्रम ने संधि की थी। ये जहांगीर का बेटा था शाहजहां, उसको उसी का नाम है, खुर्रम ने संधि की थी। संधि की थी कौन सी, मेवाड़ मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 में अमर सिंह और जहांगीर और अमर सिंह हुई है ना। मुगलों की तरफ से खुर्रम ने संधि की थी। उसके बाद में अमर सिंह ने यह संधि युवराज करण सिंह के दबाव में आकर की थी। जो मेवाड़ का राजा था, महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह, इसने यह संधि किसके दबाव में आकर थी, करण सिंह के दबाव में आकर यह संधि की थी। अब लिख लिया मैं पॉइंट, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो आप बता दीजिए 3 पॉइंट पे आगे लिख दूंगा, कोई नहीं दिखे नहीं रहे। देखो, चित्तौड़ के खिलाफ मेवाड़ को वापस दे दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ उसका पुनर्निर्माण नहीं करा सकता, क्योंकि पुनर्निर्माण कराएगा तो मुगलों को लग जाएगा कि ये हमसे युद्ध करने के लिए कर रहे हैं, तो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे आपस में दोनों में। संधि का महत्व, आजादी की भावना जो सांगा और प्रताप के समय से चली आ रही है उसका पतन होगा, जो नीचे गिर गई। युद्ध बंद होने से मेवाड़ में शांति व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। युद्ध बंद होगा तो शांति व्यवस्था रहेगी, क्योंकि गांव में हलचल रहती थी, युद्ध में लड़ाई झगड़े होते थे, तो बस रुक गया, जिससे कला व संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। मुगलों की तरफ से खुर्रम ने संधि की थी। खुर्रम जो जहांगीर का बेटा था शाहजहां, शाहजहां को उपाधि मिलती, मतलब शाहजहां उपाधि के साथ पहले इसका नाम था खुर्रम, तो इसका नाम शाहजहां किया गया था। तो आप बता दीजिए। अमर सिंह ने करण सिंह था वहां में आकर यह संधि करने पर अमर सिंह बताओ चला जाता। अमर सिंह मंदिरास हो गया था, मतलब संधि, क्योंकि अमर सिंह सोचा कि मेरे पिताजी, मैं महाराणा प्रताप दादा परदादा मतलब युद्ध, मतलब आजादी के लिए लड़ते आए, और ये मेरे बेटे करण सिंह ने संधि का आकर मतलब सब सत्यानाश कर दिया। तो वह नाराज होकर नौ चौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लगा, और कालांतर में यहाँ राजसमंद झील का निर्माण किया गया है। नौ चौकी नामक स्थान में यही राजसमंद नामक एक झील का निर्माण किया गया था। जो युवराज करण सिंह मतलब मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में जाता है, तो आप उतार लीजिए आप। उतार लिया, उतार लिया, मैं बता देता हूँ। कौन सा पॉइंट था, पांचवा दिखा, मतलब चौथा, चौथा पॉइंट है। आज चौथा पॉइंट करवाता हूँ मैं। चौथा पॉइंट लिखा है आपको। तो चौथा पॉइंट है, अमर सिंह ने यह संधि
अमर सिंह ने यह संधि अमर सिंह ने यह संधि अपने बेटे करण सिंह के दबाव में करण सिंह के अमर सिंह ने यह संधि अपने बेटे करण सिंह के दबाव में की थी। अमर सिंह ने यह संधि युवराज करण सिंह के यह संधि अपने बेटे नहीं युवराज संधि अपने युवराज अमर सिंह ने यह संधि अपने युवराज करण सिंह के दबाव में की थी। करण सिंह इसका बेटा था। वह इस संधि से निराश था। कौन? अमर सिंह निराश था। वह संधि से निराश था तथा वह कौन? अमर सिंह नौचौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लग गया तथा वह इस संधि से निराश था तथा वह नौचौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लग गया था। कौन? अमर सिंह किसी नाराज होकर करण सिंह के से नाराज होकर मतलब नौचौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लग गया था। जो कालांतर नौचौकी नामक स्थान है, यहाँ 5वां पॉइंट लिखा है। कालांतर में यहाँ राज संबंध नामक झील का निर्माण किया गया। निर्माण करवाया था कि कालांतर में यहाँ राज संबंध नामक झील का क्या हुआ? निर्माण करवाया था। किसने? अमर सिंह ने, क्योंकि वहाँ यह नौचौकी नामक स्थान पर रहने लगे तो उसने एक झील का निर्माण करवाया था अमर सिंह ने। 6वां पॉइंट लिखना है आपको। युवराज करण सिंह मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया था। दरबार में गया था। कौन? मुगल बादशाह के दरबार में गया था। कौन? करण सिंह, जो कहाँ का था? मेवाड़ का था। यह जहांगीर मुगलों के दरबार में गया और जहांगीर के दरबार में मतलब जहांगीर ने करण सिंह को 5,000 का मनसब बनाया था। जहांगीर ने करण सिंह को 5,000 का मनसबदार बनाया था। मनसबदार होते हैं ये पद का नाम होता है। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये पद होते थे 10 से लेकर 10,000 तक होते थे ये पद। तो ये 5,000 का पद था किसके पास? 5,000 का पद का बनवाया था करण सिंह को। 5,000 का पद का इसने बनाया क्योंकि ये मेवाड़ का था ना, तो इसे ऐसे बना दिया था। मतलब नहीं तो जो सेनापति होते थे ना, वो लड़ते थे तो वो अत्यधिक युद्ध में लड़ाई हो जाती, मतलब जीत कर आते तो उनको वहां देते थे 2,000 का, 3,000 का मनसब था, 4,000 का, लास्ट 4,000, 4,500 था। 5,000 से ऊपर जाते तो राजा के
बेटे बनते थे। तो चार लास्ट 4,000 तक मनसबदार बनता था, लेकिन कर्ण सिंह को 5,000 का मनसबदार बनाया था। मनसबदार मतलब पद होता है, मतलब दरबार में पद होता है। तो मतलब जैसे हवलदार होता है, हवलदार से मतलब एसआई, ऐसे डीएसपी, आईपीएस अधिकारी, ऐसे पद होते थे। तो 5,000 से ऊपर के पद होते थे। 5,000 राजा से ऊपर के जो मतलब बेटों को बनाया जाता था। तो कर्ण सिंह को क्या बना दिया, 5,000 का मनसबदार, मतलब पद बना दिया, बनाया गया था। पद का नाम है, पद होता है मनसबदार, थानेदार। ये क्या है, पद है, पद का नाम है। ये पद पर था कौन, कर्ण सिंह था। कर्ण सिंह को जहांगीर ने इस पद का नियुक्त किया था। और दूसरा, आगरा किले में जहांगीर ने कर्ण सिंह तथा अमर सिंह की मूर्तियां लगवाई। जो आगरा का किला है उसमें जहांगीर है ना, जहांगीर जहांगीर व कर्ण सिंह व अमर सिंह की मूर्तियां लगाता है। आलो बंदा, जहांगीर ने लिखना, ऐसे लिखा है, आगरा किले में, आगरा किले में जहांगीर ने जहांगीर ने कर्ण सिंह कर्ण सिंह तथा उसके पिता अमर सिंह की मूर्तियां लगाई हुई थी, मूर्ति लगवाई थी। कर्ण सिंह तथा अमर सिंह की मूर्तियां लगवाई गई थी। आगरा किले में जहांगीर ने कर्ण सिंह, अमर सिंह की मूर्तियां लगाई थी। देखो, अमर सिंह ने यह संधि अपने युवराज कर्ण सिंह के दबाव में आके की थी। वह इस संदेश से निराश हो जाता है। वह नौ चौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लगता है। तदनंतर यहाँ राज संबंध नामक झील का निर्माण करवाया गया था। युवराज कर्ण सिंह मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया। जहांगीर ने इसे कर्ण सिंह को 5,000 का मनसबदार बनाया था, मनसबदार पद पर नियुक्त किया। आगरा किले में जहांगीर यह बात से खुश होता है, तो वह कर्ण सिंह और उसके पिता दोनों की मूर्तियां आगरा किले में लगा देता है। अब इसके बाद में जो इस संधि हुई थी, मुगल मेवाड़ संधि, इसकी जानकारी के स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। तो अभिलेख मिलता है, मतलब अभिलेख थे, उनसे हमें मतलब जानकारी प्राप्त होती है। तो आप उतार लीजिए, अब हम देखेंगे संधि की जानकारी के स्रोत। उतार लीजिए आप इन्हें। आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, सब चीज समझ में आ रही है ना। तो कोई चीज दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दिया करो, और आपको पढ़ाई में ध्यान देना है ना। तो मैं लिख देता हूँ ना, चलो आगे लिख दूंगा, उतार लीजिए इतना आप। एक अभिलेख मिलता है, जहांगीर का पुष्कर महल अभिलेख 1615 यह जानकारी देता है इस संधि के बारे में। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा अभिलेख मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी देता है, जहांगीर का पुष्कर महल अभिलेख। और जहांगीर ने पुष्कर महल का निर्माण भी करवाया था। पुष्कर महल उतार लिया होगा आपने।
तो संधि की जानकारी के स्रोत मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी। उस संधि की जानकारी के स्रोत स्रोत संधि की जानकारी के स्रोत मिलते हैं हमें जहांगीर का उसका महल अभिलेख दिया देता है। जहांगीर का उसका महल अभिलेख यह 1615 ईस्वी का 15 एडी। जहांगीर का पुष्कर महल अभिलेख 1615 एडी। दूसरा जानकारी देता शाहजहानी मस्जिद। यह शाहजहानी मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था खुर्रम ने निर्माण करवाया था। जो इसका बेटा था जहांगीर का बेटा, उसने करवाया था। संधि होने पर, मुगल मेवाड़ संधि हुई थी ना, तब इसकी खुशी में इसने निर्माण करवाया था इसका मस्जिद का। और यह मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस मस्जिद की जानकारी मिलती है अभिलेख से, शाहजहानी मस्जिद। इसकी जानकारी मिलती है शाहजहानी मस्जिद अभिलेख से, इसकी जानकारी मिलती है। और पुष्कर महल, इसकी जानकारी मिलती है जहांगीर का पुष्कर महल अभिलेख, इससे जानकारी मिलती है पुष्कर महल की जानकारी। और शाहजहानी मस्जिद की जानकारी मिलती है शाहजहानी मस्जिद अभिलेख अजमेर में मिलता है। और यह 1637 ईस्वी का अभिलेख, यह 1637 ईस्वी का यह जानकारी देता है हमें, जो मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी देता है। और 30 सल थॉमस, ये सल थॉमस वो था जो 1615 में आया था, भारत आया था। अंग्रेज अधिकारी था। अंग्रेज था जेम्स दूत का प्रथम, जेम्स इंग्लैंड के जेम्स प्रथम का राजदूत था, दूसरा राजदूत सर थॉमस। यह भारत आता है। भारत में आकर मतलब 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मिला। जहांगीर ने इसे व्यापारिक रियायतें दी थी। व्यापारिक रियायतें इसे अजमेर में दी गई थी। अजमेर में है जो व्यापारिक रियायतें खुर्रम के पास थी। तो जानकारी बताता है कि सर थॉमस उस समय अजमेर में आया हुआ था। तो सर थॉमस वो कहता है मुगल बादशाहों इस संधि को कहता है मेवाड़ मुगल संधि को। मुगल बादशाह इस संधि को बताता है मुगल बादशाह ने मुगल एम्पायर ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया। राणा को बुद्धि से अधीन किया गया था। किया था बल से नहीं। सर थॉमस वो कहता है कि उस समय आया हुआ था भारत। तो यह कहता है मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। उसने मुगल एम्पायर ने मेवाड़ के राणा किसको? अमर सिंह और करण सिंह को बुद्धि से अधीन किया था। मतलब अपनी बुद्धि लगाई थी, संधि करके बुद्धि से अधीन किया था। बल से यह युद्ध करते तो यह संधि तो नुकसान ज्यादा था किसको हो रहा था? मुगलों को। मतलब जहांगीर की जो जहांगीर इसके पता अकबर लड़के गए थे मेवाड़ से लड़ रहे थे। तो जब मुगलों को ही नुकसान हुआ था, मेवाड़ वालों को कुछ नुकसान नहीं हुआ था। तो मतलब मुगलों ने दिमाग लगाया था और मेवाड़ वालों से बुद्धि से संधि की, बल से नहीं की। तो ये हो गई संधि की जानकारी के स्रोत। अब हम अगला राजा पढ़ेंगे कर्ण सिंह, जो किसका बेटा है? अमर सिंह का बेटा। अगला राजा है कर्ण सिंह, जो किसका बेटा है? अमर सिंह का बेटा कर्ण सिंह। यह था 1620 से 1628 ईस्वी तक। ये सर थॉमस वो है, ये 10 जनवरी 1616 को आया था भारत में। ऐसे 1615 को आया था, 10 जनवरी 1616 को ये भारत में मतलब अजमेर में आया हुआ था। अगला था कर्ण सिंह के बेटे का नाम था
जगत सिंह के बेटे का नाम था राज सिंह। राज सिंह। तो कर्ण सिंह क्या करता है, उदयपुर में कर्ण विलास और दिलकुश महलों का निर्माण करता है। अब ये कर्ण सिंह अपने उदयपुर में रहने के लिए क्या करता है, दो महलों का निर्माण करता है। ये तो कर्ण विलास और दिलकुश महलों का निर्माण करता है अपने रहने के लिए। तो कर्ण सिंह ने इसने इसने उदयपुर में कर्ण सिंह इसने उदयपुर में कर्ण विलास तथा दिलकुश महलों का निर्माण करवाया था। दिलकुश महलों का निर्माण करवाया था। इसने कर्ण सिंह मतलब उदयपुर में दो दो महलों का निर्माण, कर्ण विलास महल खुद के नाम पे, दिलकुश महल, इसका दिल खुश हो गया था, इसका नाम इसने जगमंदिर का महल का निर्माण शुरू करवाया था। जगमंदिर महल का निर्माण कर, जब पिछोला झील है ना उदयपुर में, उसके बीच में बनाया हुआ था जगमंदिर, तो इसका निर्माण ना अधूरा ही रह गया था, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत निर्माण करवाया था। जगमंदिर महल का निर्माण कर, जगमंदिर महल बनवाया था पानी के बीच में पिछोला उदयपुर में। जगमंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया था, मतलब जगमंदिर बनवाना शुरू किया था पिछोला झील के बीच में, शुरू करवाया था, निर्माण शुरू करवाया था किसने, कर्ण सिंह ने। जगमंदिर 21 कहाँ, पिछोला झील उदयपुर, पिछोला झील के किनारे बीच में, जो उदयपुर में स्थित है, लिख लीजिए, है ना। मतलब जगत सिंह इसका निर्माण कब आता है, बता दीजिए। जो संधि की जानकारी सो तो आपको पता ही है। तो अब जो झागे का पुष्कर महल अभिलेख, जय झागे का पुष्कर महल, झागे ने पुष्कर में क्या किया, महल का निर्माण करा। फिर मई से एक अभिलेख मिलता है पुष्कर महल अभिलेख, जो 1615 का है, जब क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। शाहजहां मस्जिद अजमेर अभिलेख है, शाहजहां ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जो अजमेर में, जो 1637 में। लेकिन यहाँ एक अभिलेख मिलता है शाहजहां मस्जिद अभिलेख है 1637 में। सर थॉमस और मुगल बादशाह ने, मुगल एम्पायर ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से नहीं अधीन नहीं किया, बल्कि बल से किया था। कर्ण सिंह 1620 से 1627 ईस्वी तक इसने उदयपुर में कर्ण विलास तथा दिलकुश महलों का निर्माण करवाया था। जगमंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया, जो पिछोला झील के बीच में बनाया गया था। तो आप बता दीजिए, तो आगे वो करवाएंगे हमको, घुमाएंगे। अब जहांगीर का, अब आपको बताएं, जहांगीर है ना मुगल बादशाह, जहांगीर उसके बेटे खुर्रम से कहता है कि तुम खुर्रम को मतलब बुलाता है, जहांगीर जहांगीर खुर्रम को बुलाता है उसके बेटे, तो खुर्रम मना कर देता है, मैं नहीं आऊंगा पापा। तो खुर्रम इसके विद्रोह के कारण खुर्रम से विद्रोह हो जाता है। नाराज के कारण खुर्रम क्या करता है, इस जगमंदिर महल में आकर रुक जाता है। इसके पास आता है सहायता मांगने के लिए कर्ण सिंह पास। कर्ण सिंह ऐसे ऐसे बात होगी, पापा से नाराज हूँ मैं, पापा मेरे पीछे सेना छोड़ा गया, तो आप तो सहायता है। तो कर्ण सिंह कहता है, अरे यार थोड़ी सी बात है, मैंने अभी मंदिर बनाया तेरे लिए, जगमंदिर महल, इसमें तू रुक, तेरे लिए मंदिर निर्माण कर। तो विद्रोह के दौरान खुर्रम इस महल में रुका था, जगमंदिर महल में। तो एक लाइन ऊपर लिखवा दूंगा मैं, खुर्रम का पिता अपने पिता से मतलब विद्रोह हो गया था, फिर खुर्रम का भाई खुर्रम यहाँ से भागकर चला जाता है, इधर बात मतलब बात आगे, तो इसका भाई आता है, खुर्रम का भाई, इसको युद्ध लड़ने के लिए। उतार लीजिए आप।
अरे उतार लिया होगा आपने, उतार लिया होगा आपने। इसमें एक पॉइंट और लिखना है बस, तो उसके बाद में अगला राजा पढ़ेंगे जगत सिंह, जो किसका बेटा था, करण सिंह का बेटा जगत सिंह। अब जगत सिंह करता है, करण सिंह तो मर गया, अब करण सिंह के बाद में जगत सिंह उस जगमंदिर महल है उसका निर्माण करवाता है। पूरा निर्माण नहीं करवाया था किसने, करण सिंह ने, अधूरा रह गया था वो जगमंदिर, तो उसका पूरा निर्माण कौन करवाता है, जगत सिंह उसका पुनः निर्माण करवाता है। मतलब जो निर्माण बचा हुआ था ना उसका पूरा कार्य करवा दिया था इसके बेटे। उतार लिया आपने, एक लाइन लिखेंगे। लाइन लिखे, विद्रोह के दौरान, विद्रोह के दौरान, विद्रोह के दौरान खुर्रम इस, विद्रोह के दौरान खुर्रम इस महल में रुका था, महल में रुका था। कौन से महल में, जगमंदिर महल, जगमंदिर महल में, महल जो उदयपुर में था, जो उदयपुर में था, है ना, कि खुर्रम अपने पिता के विद्रोह के कारण इस मंदिर में रुकता है। कौन से, जगमंदिर महल में, जो उदयपुर में है। अब अगला राजा पढ़ेंगे हम जगत सिंह, जगत सिंह फर्स्ट, दो हुए थे जगत सिंह, तो हम पढ़ेंगे जगत सिंह फर्स्ट के बारे में। जगत सिंह फर्स्ट जो करण सिंह का बेटा था, इसने शासन किया था 1628 में। करण सिंह की मृत्यु हो जाती है 1628 में, तो इसके बाद में कौन था, अगला राजा बनता है करण सिंह का बेटा जगत सिंह फर्स्ट, जो 1628 से 1652 ईस्वी तक शासन किया था इसने। 1628 से 1652 तक रहा था जगत सिंह फर्स्ट, यह करण सिंह का बेटा था। करण सिंह का बेटे का नाम क्या था, जगत सिंह जो फर्स्ट, जो 1628 से 1652 तक इसने शासन किया था। जगमंदिर महल का निर्माण पूरा करवाया इसने, पहला पॉइंट लिखना है। इसने अपने पिता के द्वारा अधूरा छोड़ा गया था ना करण सिंह के द्वारा, तो इसने जगमंदिर, इसने जगमंदिर महल का, महल का निर्माण, निर्माण पूरा करवाया था, पूरा पूरा करवाया था। जगमंदिर महल का निर्माण इसने पूरा करवाया था। और उदयपुर में जगदीश जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसने, इसके सपने में एक, इसके सपने में आता है, इसके सपने में इसे दिखते हैं, इसके इसके सपने में से विष्णु भगवान देखते हैं, जगन्नाथ जी इसके सपने में आते हैं, किसके, जगत सिंह के सपने में। तो एक मंदिर बनवा देता है उदयपुर में, उसका नाम था जगदीश जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ आय मंदिर। इस मंदिर को आया सपने में बना मंदिर। तो इसने, जगत सिंह फर्स्ट ने एक मंदिर बनाया था उदयपुर में, इसने उदयपुर में, उदयपुर में जगदीश, जगदीश जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ, इसे जगदीश है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, यह विष्णु भगवान का मंदिर है। किसका, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर, जगदीश जगन्नाथ राय, राय मंदिर का, मंदिर का निर्माण, निर्माण करवाया था किसने, जगत सिंह फर्स्ट ने। ये कब से कब तक आया, 1628 से 1652 ईस्वी तक शासन किया था।
इसके सपने में आता है, तो सपने सपने में मतलब भगवान विष्णु दर्शन दे देता है, तो यह विष्णु भगवान का मंदिर बनवा देता है उदयपुर में। इसे इस मंदिर को सपनों में बना मंदिर का इसे सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। इसे इसे सपने में बना सपने में बना देखो देखो जगत सिंह फर्स्ट, यह करण सिंह मतलब करण सिंह का बेटा था। यह 1628 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक शासन किया। इसने जगमंदिर महल का निर्माण का पूरा करवाया था, जो करण सिंह के द्वारा अधूरा रह गया था उस समय। उदयपुर में जगदीश जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया था, जो भगवान विष्णु का मंदिर है। इसे इसे अब सपने में बना मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर पंचायत स्थापत्य शैली में बना हुआ है। जैसे देखो, पंचायत स्थापत्य शैली ऐसी होती है स्थापत्य शैली ऐसी होती है पंचायतन स्थापत्य शैली में बना हुआ है मंदिर जगदीश जगन्नाथ में। इसके वास्तुकार अर्जुन भाना मुकुंद जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। देखो, जगदीश फर्स्ट 1628 से 1652 इसने शासन किया था। इसने जग मंदिर महल का निर्माण पूरा कराया। उदयपुर में जगदीश जगन्नाथ राय मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, इसका निर्माण करा। इसने अपने सपने में बना मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर पंचायत स्थापत्य शैली में बना हुआ है। इसके वास्तुकार अर्जुन भाना मुकुंद थे, तीनों थे। इन्होंने मंदिर जगदीश मंदिर का निर्माण करा। अब हमें एक प्रशस्ति मिलती है, जगह प्रशस्ति का नाम है जगन्नाथ राय प्रशस्ति का लेखक कृष्ण भट्ट। यह प्रशस्ति हमें हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी देती है। यह प्रशस्ति उदयपुर में नौजुबाई मंदिर बनाया। नौजुबाई जो पन्ना धाय होती हूँ, एक धाय में थी, उसका मतलब जो बूढ़ी हो गई तो उसने बोला था जगत सिंह कि जगत सिंह मेरे लिए, मैं बूढ़ी हो गई तो मेरे लिए कुछ मैं भगवान की पूजा करनी चाहती हूँ, तो मेरे लिए एक मंदिर का निर्माण करवा। तो जगत सिंह ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था उदयपुर में, नौजुबाई मंदिर का निर्माण। यह विष्णु भगवान का मंदिर था। इसमें नौजुबाई क्या करती थी, भगवान विष्णु की पूजा करती थी। नौजुबाई जगत सिंह की दाई माँ थी। यह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। जगत सिंह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। तो आप उतार लीजिए, आपको और लिखवाता हूँ मैं। उतार लिया होगा आप सभी ने, और मैं उतार लेता हूँ। अभी हम जगत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब हम प्रशस्ति पढ़ेंगे। जगत सिंह की प्रशस्ति मिलती है। जगत सिंह ने खुद ने लिखवाई होगी एक प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति यह बताता है कि मेरे दादाजी परदादाजी ने युद्ध किया था, हल्दीघाटी युद्ध, तो उसमें लिखवाता है जगत सिंह। तो एक प्रशस्ति मिलती है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जो जगन्नाथ राय प्रशस्ति है, इसके लेखक थे बाबा कृष्ण भट्ट। इसके लेखक है कृष्ण भट्ट। लिखने वाले कौन थे? कृष्ण भट्ट। इसके लेखक है कृष्ण भट्ट। एक सेकंड रुको। तो हमने बात की जगन्नाथ राय प्रशस्ति। इसके लेकर के कृष्ण भट्ट। यह प्रशस्ति हमें हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी देती है। उदयपुर में नौजुबाई का मंदिर बनवाया था जगत सिंह ने। नौजुबाई ने बोल रही थी कि नौजुबाई बूढ़ी हो गई थी, तो इसकी दायमा थी जगत सिंह। तो नौजुबाई ने कहा कि मैं बूढ़ी हो गई तो मुझे भक्ति करने के लिए एक मंदिर बनवा। तो जगत सिंह ने मंदिर बनाया था नौजुबाई के नाम पे ही। नौजुबाई का मंदिर यह विष्णु भगवान का मंदिर है। नौजुबाई जगत सिंह की दायमा थी। यह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। कौन? जगत सिंह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। जगत सिंह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। अगला राजा हम पढ़ेंगे राज सिंह, जो 1652 से 1680 तक इसने शासन किया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। और मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।